यो सो स्टार्ट करते हैं। अ, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर एंड वी हैव ए बेस्ट डब्ल्यू। ओके, हमारे पास एक बहुत अच्छा सा यहाँ डब्ल्यू बना हुआ है, मतलब बहुत ही बड़ा वाला डब्ल्यू है, और भी ये स्ट्रेट हो रहा है ना। ध्यान से सुनो अब मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर पिछले 5 दिनों से एक बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है कि ये अपने आप को स्ट्रेट लाती है, फिर फेक आउट दे के रिवर्स करती है, और फिर उसके बाद दोबारा से उसी रीजन में लेके जाती है। आप देख सकते हो ये एक पैरेलल चैनल है, सेम यहाँ बना हुआ है। तो रेंज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में जिस टाइम इसने अपना ब्रेकआउट देके नीचे मूव दिया था, उसी टाइम इसने अपना ब्रेकआउट देके ऊपर मूव देना शुरू करा है। ये इसलिए करा है क्योंकि मार्केट अपने जो एंगल्स हैं उनको पॉजिटिव कर रही है, एंड ये उसका पहला पॉजिटिव एंगल था। और इसी जगह पर मैंने पोजीशन भी ली थी, मैं पॉजिटिव एंगल्स को टेस्ट कर रहा था, इस वजह से। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको। एंड अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है हमारा डिमांड क्रिएट करने का, कि जितना हिस्सा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, वही हिस्सा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, हल्की सी ट्रेस में, देन अपसाइड मूव। ओके, परफेक्ट। सो देखो, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एक आप देख सकते हो ये एक पीनेंट का पैटर्न है ना। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एक पीनेंट जैसा पैटर्न आप कह सकते हो उसको, ऐसे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ऐसे करके, है ना, ये आपके सामने एक पैटर्न है, और इसका ये पहला मूव था डाउन साइड में, है ना, और उसका रिवर्सल आफ्टर दिस पॉइंट आया है, एंड देन ये उसका ही रिवर्सल अभी चल रहा है। पीनेंट का आप रिवर्सल देख सकते हो, वही चल रहा है सेम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने पहले मूव के बाद रिवर्सल देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे सामने एक सपोर्ट भी है, एस आर इंटरचेंज का हमारे सामने एक एरिया भी आप देख सकते हो। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज का एरिया है, एंड मार्केट यहाँ पर पहले भी आई थी, इस जगह को आप देख सकते हो। 3 बार यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन करी है, तीसरी बार ये लास्ट बार करी है मेरे हिसाब से, जितना मुझे लग रहा है कि ये लास्ट बार ही करी है। और इस जगह पर मार्केट में बहुत अच्छा यहाँ पर मूव क्रिएट हो चुका है। ये आज का ही शाम का मूव है, 5:30 बजे का। तो अगर मार्केट अपने आप को लेके जाती है तो जितना मूव उसने यहाँ से देके यहाँ तक दिया था, वो अपना मूव यहाँ से दे सकती है, लाइक दिस। 50% मूव इसने अभी अपना कंप्लीट किया है, आप देख सकते हो इस रीजन से, इस जगह से अपना जो उसका मूव है, इसने इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए, कंप्लीट किया लाइक दिस। एंड इसी जगह से अब ये अगर हमें रिट्रेसमेंट देती है, जस्ट लाइक यहाँ फिगर में बना हुआ है, अगर रिट्रेसमेंट देती है तो फिर हमें ऐसे देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। सो पहली कंडीशन मेरी इस बेसिस पर रहेगी, और मैं भी इसके आगे भी आपको कंडीशन बताता हूँ इसके आगे भी क्या रहेगी। देखो, अगर मार्केट अपना ये वाला एक स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ देती है, मतलब एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ कर देती है, तो फिर यहाँ पर जो डिमांड है आफ्टर द रीटेस्ट, डबल देखेंगे हम लोग। ठीक है, डबल देख सकते हैं हम लोग डिमांड को। देखो, मैं डबल डिमांड करूँ या फिर मैं डिमांड को यहाँ से क्रिएट करूँ जहाँ से पीनेंट बना है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी एग्जैक्ट इसी तरीके से काम करती हुई दिखेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसके हिसाब से मार्केट हमें हाई पर देखने को मिलेगी, बहुत टॉप हाई होता है ना वो वाला, वो हमें हाई पे देखने को मिलेगी अगर ये इस तरीके से अपने आप को लेके चलती है। क्योंकि देखो, दोनों साइड में अगर आप देखो ना, स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है, वो लगभग लगभग अपने आप को सेम लेके चल रही है। देखो यहाँ से इस तरीके से, देन मूविंग अप साइड, ये भी इसी तरीके से हमें कॉपी पेस्ट होकर दिख रहा है, ये वाला भी। तो पॉसिबिलिटी दोनों की अगर वो करती है तो वी विल सी मूव लाइक दिस। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव एंगल जो यहाँ पर मार्केट के बैंडिंग एरिया में हो, यही बैंड हुआ ना भाई, यहाँ पर मार्केट का पहला पॉजिटिव एंगल है, आप देख सकते हो, और इसी पॉजिटिव एंगल से मार्केट अपने आप को उठा के ले जा रही है। सेकंड पॉजिटिव एंगल अगर यहाँ दिखता है तो फिर अपने आप को और ऊपर ले जा सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। पहली कंडीशन मेरी बिटकॉइन की 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ये रहेगी, और मैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर लाइव चैट में पिन कर रखा है, अगर आप देखोगे तो दिख जाएगा। ओके, मैंने दोनों जगह डाल दिया है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पर भी मैंने पिन कर रखा है। मेरा
इसके अलावा आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मत जाना, मेरे नाम से बहुत फ्रॉड कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो आप मत करना कुछ, किसी और के ज़रिए मत जाना। यस। सो अब यहाँ पर ये वो कंडीशन थी जिसमें मार्केट हमें पॉजिटिव एंगल दिखा के अपने आप को ले जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके थोड़े से अगेंस्ट के बारे में कि अगर मान लो अगर मार्केट अपने आप को यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करती तब हम क्या करेंगे। भाई यहाँ तक तो चलो ये है कि चेंज ऑफ करेक्टर तक तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर तक आ गए हमारे सामने, जो है 1000 पॉइंट का मूव मान लो इसने दे दिया। लेकिन अगर ये वहां से रिवर्स कर गई तब क्या होगा, उसके लिए भी एक कंडीशन है। अगर इसने अपने आप को रिवर्स करा, पहली बात तो रिवर्स करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो यहाँ पर एक बार ये आई थी और आने की बजाय उसने ये वाला एरिया जो है ना छोड़ दिया, और मैंने आपको बताया इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, दिस एरिया इज नॉन एज द नीडेड वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम होता है जो हमें चाहिए होता है किसी भी कैरेक्टर को चेंज करने के लिए। और अब ये दोबारा वहां पहुंच रही है तो समझ सकते हो कितना अच्छा खासा दोनों साइड से लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन यूज करी, दोनों साइड से वो जो है प्लेयर्स की लिक्विडिटी ले रही है, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब वो यहाँ से अपने आप को क्रॉस करती है तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें आईएफसी देखने को मिलती है। ध्यान से सुनो मैं क्या करूँ, मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुना करो। हमें आईएफसी देखने को मिलती है। अगर आईएफसी नहीं है, अगर आईएफसी नहीं है, देखो ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास दिखे, कभी तुम्हें ऐसी छोटी भी दिख सकती है फिर बड़ी दिख सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे दिखे और फिर बाद में बड़ी दिखे, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी आईएफसी कैंडल नहीं है तो फिर ये रिवर्सल पक्का इसका मिलेगा। फिर तो वैसी बात है, पहले भी ऐसी करा था इसमें, ये तो रिवर्सल मिलेगा ही ना, तो कोई फायदा ही नहीं है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर कहीं पर भी कोई आईएफसी नहीं है तो इसलिए मार्केट ने आपको रिवर्स कर दिया। अगर आईएफसी बन जाती तो क्या इतनी हिम्मत होती इसकी। सेकंड एविडेंस है आईएफसी के आने का, ठीक है। अभी मैं फेवर में बात करूं, आईएफसी के आने का है मंडे, बिकॉज मंडे को यूएसडी की मार्केट ओपन हो जाती है। जैसे ओपन हो जाती है इसमें वॉल्यूम आता है बहुत अच्छा अच्छा, तो कह सकते हो कि आईएफसी आए तो उसका रीजन, सेकंड एविडेंस उसका मंडे हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई कोई पॉसिबल, कोई वैसी अनपॉसिबिलिटी नहीं है। अगर होती है तो आईएफसी है, टुकड़ों में बन गई तो मार्केट में कमजोरी क्रिएट हो जाएगी, वो फिर अपने आप को दोबारा से रिवर्स कर सकती, शायद एक बार और वो माने अपने आप को नीचे लाने के लिए। समझ आई दूसरी कंडीशन, समझ आई सबको। तो यहाँ सारा खेल कैंडल्स की फॉर्मेशन के बेसिस पर है। देखो वैसे तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बन चुकी है, यानी कि बॉटम से इसने आईएफसी बनाना शुरू कर दिया। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये आईएफसी बन चुकी है। ये इसका नीडेड वॉल्यूम का एरिया था एंड ये इसकी आईएफसी थी, आप देख सकते हो। बहुत अच्छा यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिला है। इसी नीडेड वॉल्यूम का यूज करके मैंने इस जगह पे कुछ पोजीशन भी लगाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है वो यही है, ये दोनों आप देख रहे हो ये, ठीक है। ये प्राइस भी देख सकते हो, ठीक है। नीडेड वॉल्यूम का मैंने यूज किया था यहाँ पर। यहाँ पर मैं डबल नीडेड एरिया, डीएनए भी कह सकता हूँ, डबल नीडेड एरिया जो होता है ना, उसको भी मैं टेस्ट कर रहा था। आपको बताऊंगा ये क्या होता है, फेज 14 के अंदर आपको मिलेगा ये डबल नीडेड एरिया क्या होता है। जब मार्केट में दो तीन एक साथ मार्केट में बॉटम बन जाए तो इसमें से एक्यूरेट नीडेड एरिया कौन सा होता है, किस एरिया में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट में अपने रिवर्स होने की, ठीक है। ओके सो ये थी गाइस मेरी सेकंड कंडीशन, और ये था आज का बिटकॉइन का एनालिसिस। कैसा लगा आप लोगों को, समझ आया सबको, मजा आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा ऐसा है कि ये पैटर्न ना कई बार बना भी, ऐसी बात नहीं बना हुआ नहीं है, ये आपको यूएसडी जेपीवाई में दिख जाएगा। आप अगस्त में चले जाओ, पिछले पिछले साल के अगस्त में, वहाँ आपको यूएसडी जेपीवाई में बना था, मुझे याद है मैंने इसको सॉल्व किया था। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप दिख जाएगा। साथ ही साथ यूरो जेपीवाई में ही बना था, और यूएसडी सीएनवाई, यूएसडी चाइनीज यॉन, उसमें भी ये बना हुआ था, पिछले साल ही बने हैं, ठीक है। I remember every chart movement, every chart analysis which I did in my past year, ठीक है।